थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और दिल से आपका धन्यवाद करते हैं हर उत्तम बात के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए और आपकी पवित्र सामर्थ के लिए। आपके द्वारा हम बार बार मुसीबतों से छुड़ाए जाते हैं, बीमारियों से चंगाई पाते हैं और समस्याओं से समाधान मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु आपकी सहायता हमारे जीवन में प्राप्त होती है और हमारे परिवार में आपकी सामर्थ्य हर परिवार के सदस्य के जीवन में प्रकट होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यही तो आपका प्रेम है और हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी महिमा हमारे और हमारे परिवार के द्वारा और कलीसिया के सब परिवारों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिससे पृथ्वी पर प्रभु आपका नाम महिमान्वित होने पाए, हमारे इस शहर में आपका नाम महिमा पाए, हम सबकी जीवनों से आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अद्भुत समय के लिए और उसके अद्भुत प्रेम के लिए और उसकी बड़ी महिमा के लिए जो हम सब के जीवनों में वो अपने सामर्थ्य के कामों के द्वारा प्रकट करता है। आज हम इस बात का अर्थ देखेंगे पहले कि राइचसनेस का मतलब क्या होता है, धार्मिकता का अर्थ क्या है, क्योंकि धार्मिकता को किसी हिंदी ट्रांसलेशन में धर्म लिखा गया और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां धर्म का कुछ और मतलब होता है। धर्म का मतलब रिलीजन है, लेकिन एक्चुअल में धर्म, बाइबल के अनुसार धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब धार्मिकता है। और धार्मिकता का अर्थ क्या है? क्योंकि हम धार्मिकता की झिलम का अध्ययन कर रहे हैं तो धार्मिकता भी तो हमको मालूम होनी चाहिए किसे कहते हैं। सरल भाषा में धार्मिकता का क्या अर्थ है? राइचसनेस मीन्स बीइंग राइट विथ गॉड। धार्मिकता का सही मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही संबंध। इसका दूसरा मतलब है बीइंग गॉड्स फ्रेंड, यानी परमेश्वर का मित्र बन जाना, इसको कहते हैं धार्मिकता। और टू बी राइट विथ गॉड, यानी परमेश्वर के साथ संबंधों में सही हो जाना। दिस मीन्स वी नीड टू नो द ट्रुथ अबाउट हिम एंड व्हाट जीसस डिड फॉर अस। इसका मतलब यह हुआ कि हमें परमेश्वर के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर दिया है और आगे क्या क्या करेगा। और हमें साथ ही साथ ये भी जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। इसी का मतलब होता है धार्मिकता या परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ जाना। अब दूसरा शब्द आता है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है धर्मी घोषित किया जाना या परमेश्वर की ओर से जीवन में एक अवसर प्राप्त होना कि चलो ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के तुमने उस पर विश्वास किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं ताकि तुम अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर करो और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर जीवन व्यतीत करो। ये जस्टिफिकेशन पार्ट है, जो पहला पार्ट है सैल्वेशन का, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। तो जस्टिफिकेशन मीन्स एन एक्सेप्टेबल रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के लिए एक अच्छा कारण। मीन्स इसका मतलब ये हुआ गुड रीजन या स्वीकार्य कारण, ऐसा कारण जो स्वीकार हो, या औचित्य, औचित्य भी हिंदी में बोलते हैं, औचित्य द्वारा स्वीकार्य कारण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करता है, उचित कारण परमेश्वर हमको क्यों प्रभु में क्षमा दे रहा है और जीवन के लिए एक और मौका दे रहा है हमारे सारे पापों को किनारे करके। इसका कारण यह है
कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से और उसे अपना प्रभु मान लेने से परमेश्वर हमको उस बलिदान के कारण जो पापियों के लिए किया गया, हमको जीवन में एक मौका देता है कि चलो फिर से तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। ये है जस्टिफिकेशन का मतलब। अब इसको समझने के लिए हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको जानने के लिए वचन पहले देखें, वचन क्या कहता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 से 25 पढ़ेंगे, 21 पद से 25 पद तक। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मेत का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस, धर्म के कामों के बिना। पूरी दुनिया में हर रिलीजन में धर्म के कामों के बिना मोक्ष नहीं है। केवल परमेश्वर ने ही सब मनुष्यों के लिए मोक्ष का ऐसा रास्ता रखा है जिसमें हमारे धर्म के कामों से तो कभी हो ही नहीं सकता। इस बात को परमेश्वर ने प्रमाणित करके सबके सामने रख दिया। अब आप एक तरफ ऑल रिलीजन और एक तरफ राइचियसनेस ऑफ गॉड है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार रिलीजन में इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं, वही गलत थ्योरी बन जाती है, वही झूठी शिक्षा बन जाती है। नहीं मिल सकता। परमेश्वर के कार्य को आप मनुष्य के कार्यों में परिवर्तित नहीं कर सकते। वो डिवाइन वर्क है, डिवाइन पावर के द्वारा किया गया काम, वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत किया गया काम है। क्रूसिफिक्शन मनुष्य के विचार में ही नहीं आ सकता और उसके द्वारा मोक्ष मनुष्य के लिए एक मूर्खता की बात है। इसीलिए सच्चा सुसमाचार लोगों के लिए मूर्खता है, लेकिन इसी में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, रास्ता कोई है नहीं। और यही बात लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि वो अपने तरीके से अपना उद्धार का काम करके उद्धार प्राप्त करना चाहते। यही गलत है। परमेश्वर के सामने हम कोई ऐसा धर्म का काम करके परमेश्वर की दया नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए उनके पापों को अपने ऊपर लेकर उन पापों को मिटा दिया मृत्यु के द्वारा, और यानी पुनरुत्थान के द्वारा उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, अब हम नया जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, जो अनंत जीवन के लिए, नया जीवन अनंत जीवन तक ले जाएगा, यानी मृत्यु के बाद का जीवन। और यही वाला सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, और पहुंच भी रहा है तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कल जो हम बता रहे थे आपको मार्टिन लूथर के बारे में, मार्टिन लूथर के अनुसार बाद में उन्होंने अपने रिसर्च में लिखा, जब उनको यह समझ में आया कि उद्धार हमारे ऊपर निर्भर नहीं है और उद्धार केवल वो ही प्राप्त कर सकता है जिसको ये वाली बात बाइबल में समझ में आ जाए कि उद्धार का अर्थ क्या है और विश्वास के द्वारा ये शुरू होगा
और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण पर जाकर ये सिद्ध होगा, उसी को उद्धार मिलेगा। और उसने इस बात की पूरी व्याख्या को पहले तो खुद समझा और फिर इस व्याख्या का वर्णन भी किया है और बहुत ढंग से किया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं अच्छे अच्छे उन सेवकों के लिए जो आज शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिखे हुए लेख हैं, उनका लिखा हुआ उनका अनुभव है लिखित में, और वो हमको ये चीज समझने में हमारी सहायता करता है। अब आगे पढ़ दीजिए जी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु मसीह को और उसके बलिदान को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते, यानी विश्वास करने से काम करने लगता है। और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। यह समझ लीजिए बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई है। अगर आपने विश्वास कर लिया तो फायदा करेगा, नहीं किया तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। यही तो धोखा है। जब कुछ नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। जी, कुछ नहीं होगा कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो कौन? परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यह है परमेश्वर की धार्मिकता, जब यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास करने से और उसे अपना प्रभु मान लेने से उन लोगों के हृदय में और उनके जीवन में प्रकट होती है। यह है राइचियसनेस ऑफ गॉड, और यह परमेश्वर की ओर से शुरू होने वाला कार्य है। यह हमारी ओर से शुरू होने वाला कार्य है ही नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखेंगे। सिन का मतलब क्या होता, पाप का मतलब क्या होता। पाप का मतलब भी देख लीजिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 4 पद। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का, इसका मतलब व्यवस्था का विरोध ही पाप है। जी, है? पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञाओं का विरोध। अब हम 10 आज्ञा पूरी भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, पापी मनुष्य है, 10 आज्ञा को पूरा नहीं कर सकता, तो एक नजर में ये मान लेना चाहिए कि ये हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि जब कोई आपको इस 10 आज्ञा को दिखाकर कुछ बताए तो उस बात का विरोध मत करो, क्योंकि 10 आज्ञाएं हम पूरी नहीं कर सकते, और जो पूरी कर रहा है उस पर विश्वास तो कर सकते हैं। तो हम अगर उस पर विश्वास नहीं करते तो हम वही 10 आज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं, वो पलट जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 3 स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ मैन आर जस्टिफाइड। कैसे हमको परमेश्वर धर्मी घोषित करता है। 3 ऐसे स्टेटमेंट बाइबल में हम देखेंगे, और वो भी नए नियम में, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि उद्धार परमेश्वर की ओर से शुरू किया जाने वाला कार्य है विश्वास करने वाले के जीवन में। जी, सबसे पहला पद निकालिए। सबसे पहला पद है तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री, और उसका इसको समझने से पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, और ये 3 पॉइंट ऐसे क्लियर है। वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 28 पद पहले पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 28 पद, पहले इस बात को समझते हुए चले आगे, तब और क्लियर होगा। रोमियो की पत्री, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, और ये
हमारे कामों के द्वारा तो संभव है ही नहीं। अब इसी के साथ साथ हम इस बात को देखते हैं कि वी आर जस्टिफाइड बाय गॉड्स ग्रेस, यानी हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उद्धार प्राप्त करते हैं या जस्टिफिकेशन हमें मिलता है, यानी हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। ठीक, इसके लिए आप पहले पढ़िए तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय का 7 पद, 3 अध्याय का 7 पद, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। कैसे वारिस बने? कुछ कार्य आ रहा है, कोई एफर्ट आया, शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, कुछ आया? वी आर जस्टिफाइड बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। Having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. अनंत जीवन की आशा के लिए हम उसके वारिस बनाए जाते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 7 पद। अब दूसरा स्टेटमेंट है, वी आर जस्टिफाइड बाय जीसस ब्लड, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी घोषित होते हैं। मच मोर देन हैविंग नाउ बीन justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 9 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। इसमें हमारा कोई रोल आया? सारे लोग अपने एफर्ट्स को बहुत महत्व देते हैं और फिजिकल वर्क में फंस गए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट अ मैन इज जस्टिफाइड, यानी डिक्लेयर्ड राइचियस बाय फेथ अपार्ट फ्रॉम द डीड्स ऑफ द लॉ। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 28 पद एक बार फिर से पढ़ दीजिए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब देखिए, ये 3 पार्ट हो गए, 3 स्टेटमेंट्स हमने देखे। अब ये 3 पार्ट्स ऑफ जस्टिफिकेशन देखेंगे। ये जस्टिफिकेशन के 3 पार्ट हो गए। देखिए, सैल्वेशन के 3 पार्ट, जस्टिफिकेशन बाय फेथ यानी विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किया जाना, परमेश्वर पिता में धर्मी घोषित करता है। उसके बाद सैंक्टिफिकेशन बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों के जीवन में उनके हृदय में बोए जाते हैं, उनके द्वारा उनका शुद्धिकरण होना, ये सैंक्टिफिकेशन है। और उसके बाद तीसरा है ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण के द्वारा महिमा पाना मसीह में। ये 3 पार्ट सैल्वेशन के हैं। और इसके बाद ये 3 पार्ट जस्टिफिकेशन के भी है। और इस जस्टिफिकेशन के ये 3 पार्ट जो हैं, ये 3 पार्ट्स ऑफ जस्टिफिकेशन को और थोड़ा सरल करेंगे। ग्रेस इज गॉड्स पार्ट, अनुग्रह कौन करता है? ग्रेस इज गॉड्स पार्ट एंड द ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन, यानी जस्टिफिकेशन के ग्राउंड पे अनुग्रह परमेश्वर करता है। ठीक, इसके लिए ये एक पार्ट हो गया। और इसके लिए हम लोगों ने जो पद पढ़ा था वही पद यहां पर काम करता है। इसके बाद नंबर 2 है ब्लड इज क्राइस्ट पार्ट, और लहू जो है वो मसीह का पार्ट है, एंड द मीन्स ऑफ जस्टिफिकेशन, और यही कारण है कि हम पर अनुग्रह हो रहा है उसके लहू के कारण।
इसीलिए लिखा उसके लहू के कारण, उसके लहू को ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि उसके कारण परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह के लहू के कारण हम पर अनुग्रह हुआ। तो ये दो पार्ट, तो एक परमेश्वर का अनुग्रह कौन कर रहा है? परमेश्वर। लहू किसका? प्रभु यीशु मसीह का। तो हमारा इसमें पार्ट क्या है? फेथ नहीं है, फेथ इज आवर पार्ट। हमारा काम केवल विश्वास करना, और विश्वास करना एंड द हाउ ऑफ जस्टिफिकेशन, यानी यही कैसे हम पर अनुग्रह हुआ और कैसे हमको परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया। प्रभु विश्वास करने से। क्या? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से। कितना सरल है। लेकिन ये जितना सरल लग रहा है, सरल है, लेकिन ये कठिन कब हो जाता है कि उद्धार तो तुरंत मिल जाता, जस्टिफिकेशन यानी धर्मी घोषित हो जाते हैं। उसके बाद जो हम जीवन में कलीसिया में समर्पित होकर पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, वो नहीं करते, बल्कि हम अपने क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं, अपना धर्म कर्म शुरू कर देते हैं। बस यहीं पे आके हमारी सर्किट आउट होती है और परमेश्वर हमसे बिल्कुल नाराज हो जाता है। ये परमेश्वर का बनाया रास्ता है, तो तरीका किसका होना चाहिए? तो हम परमेश्वर के तरीके पे नहीं चलते, क्योंकि हमको कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों के पास परमेश्वर ने ऐसे सेवक दिए हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर कलीसिया में सबके लिए सेवा कार्य करते हैं, यानी सबको सहायता पहुंचा रहे हैं कि आपको परमेश्वर का वचन का अर्थ समझाना और कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए परमेश्वर के साथ, ये बताना, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलना चाहिए, ये सिखाना। हम कुछ जस्टिफिकेशन से संबंधित पदों को देखेंगे। सबसे पहला पद मेरे साथ निकालिए, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद। तो भी ये जान करके मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से कैसे धर्मी ठहरता है। ये जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब परमेश्वर की ओर से हमको ग्रहण कर लिया जाना, कलीसिया में जोड़ दिया जाना। अब इसमें कोई क्रिया आई? आजकल की कलीसियाओं में आप जाएंगे तो आपको क्रिया बताएंगे, ये करिए, ये करिए, ये करिए, डूज एंड डोंट। और यहां परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है केवल विश्वास से, केवल विश्वास से। और इसीलिए 16 फाइड कहते हैं, यानी केवल विश्वास से। और एक और पद पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका पहला पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय जी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ, ये वाला पार्ट हमारा फेल हो जाता है। हम धर्मी घोषित हो जाते हैं, उसके बाद फिर दुनिया के सामने हम धर्मी बन के खड़े हो जाते हैं और सबको पापी दृष्टिकोण से और दोषी मानसिकता से उन पर यानी कमांड करने लगते हैं, सब पर दोष लगाने लगते हैं, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। नहीं, आपको परमेश्वर ने क्षमा किया, जैसे परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, तुम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर कहता वैसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करो और उनसे प्रेम करो। तो हम प्रेम कहां करते हैं? हम तो लोगों को कमांड करने लगते। हम धर्मी बन गए, हम ये मानते हैं ये जस्टिफिकेशन है, हम धर्मी घोषित किए गए। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी हम स्वभाव में पापी ही हैं, धर्मी नहीं है। तो फिर हमें धर्मी घोषित क्यों किया गया? ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
तो हमारी धार्मिकता है वो जो जस्टिफिकेशन में हमें धर्मी घोषित किया गया, किस कारण से किया गया, ये क्लियर करें पहले। यही पैसेज फंस जाता है, हैं? नहीं, हमको धर्मी घोषित परमेश्वर ने क्यों किया, हमने कौन सा धर्म का काम किया? वहां धर्म के कामों से घोषित होते ही नहीं। परमेश्वर किसको धर्मी घोषित करेगा ये बता दी। अरे इतना सरल अभी। हाँ, जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा कि मेरे लिए मारा गया, मैं पापी हूं, मेरे लिए वो मारा गया, वो धर्मी है। ये विश्वास करने से परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करता है। लेकिन किसके कारण हम धर्मी घोषित किए गए? हम तो पापी हैं, और फिर भी परमेश्वर हमको धर्मी घोषित कर रहा है। किसके कारण? यीशु मसीह के बलिदान के, उसके लहू के कारण। तो यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी घोषित हुए। अब एक ईमानदार सवाल, जिस समय हम धर्मी घोषित किया पिता ने हमको, क्या हम वास्तव में स्वभाव में धर्मी हैं कि पापी हैं? स्वभाव तो वही पुराना है ना। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब एक बात बताइए, जब आपको पिता ने हमको और आपको धर्मी घोषित कर दिया और वचन के द्वारा ये संदेश हमारे दिमाग में गया कि हमको तो पिता ने धर्मी घोषित कर दिया, अब शरीर अपना काम शुरू कर देता है। माइंड ऑफ द फ्लैश वो कहता हम तो धर्मी हैं, हम तो धर्मी हैं, और हम सारे लोगों को जो पापी लोग हैं उनको कहते तुम पापी हो, तुम हटो, तुम हमसे दूर रहो। तो हम इस तरीके का जो व्यवहार करने लगते हैं, ये नहीं करना। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के बलिदान के एवज में, ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमको धर्मी घोषित किया है। और सच्चाई ये है कि जिस समय हमें धर्मी घोषित किया, उस समय भी हम पापी स्वभाव में ही हैं, ये भूलना नहीं है। तो हम अभी भी पापी हैं। तो हमको उसने कलीसिया में जोड़ा, इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं, इसलिए कि हमारे स्वभाव का पाप जो हमारे स्वभाव में है, वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करे हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, और हमारे उस पापी स्वभाव से हमको धीरे धीरे करके छुटकारा मिले। और ये डे बाय डे प्रोसेस वाला काम है, दिन प्रतिदिन, ये एक दिन में नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। और ये वाली प्रक्रिया में ही लोग, जो माइंड ऑफ द फ्लैश है, वो विद्रोह करने लगता है। उसको ये लगता है कि हमको तो परमेश्वर पिता ने धर्मी घोषित किया है और सेवक मुझे पापी बता रहा है, और वो सारा गुस्सा सेवक के ऊपर निकालने लगता है। ये है समस्या। अब आप इसको समझेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमको जब परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि यीशु मसीह के लहू के कारण उसने हम पर अनुग्रह किया, और उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई, और हमारे विश्वास के द्वारा उसने ऐसा किया और हमको कलीसिया में यानी मसीह की देह में जोड़ा, ताकि यहां पर पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य को नया बनाए और हमारे अंदर नए सिरे से नई आत्मा, नया हृदय और सब कुछ नए सिरे से उत्पन्न करके हमें नई सृष्टि बनाकर पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ग्लोरिफिकेशन के लिए तैयार करें। अब यहां पे एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद। अब्राहम का एग्जाम्पल लेते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 5 पद। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। यानी जो परमेश्वर पर जो
सबको धर्मी ठहरा सकता है, उस पर धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। परमेश्वर डायरेक्ट धर्मी नहीं ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बिना परमेश्वर किसी को धर्मी नहीं ठहराएगा। यही एक मानक रखा हुआ है अनुग्रह का, और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने का मानक है द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस पर विश्वास करना, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। इसको आपको पर्सनली आत्मसात कर लेना है। ये हमारे उद्धार का कारण है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री का 3 अध्याय का 9 पद। पौलुस अपनी धार्मिकता, जो वो फरीसी था, वो अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से कैसे कंपेयर कर रहा है। और इसका 3 अध्याय का 9 पद, इसका 6 पद से पढ़ दीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला था, और यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, देखिए ये अपनी उस धार्मिकता को, जो जेश रिलीजन वाली धार्मिकता है, उसमें बड़ी महिमा है, उसमें बहुत लाभ भी है, उसको इसने छोड़ दिया। क्यों? कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को कभी नहीं छोड़ेगा जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ उसको प्राप्त ना हो। इसने अपने रिलीजन को छोड़ा, उसका कारण ये बता रहा खुद गवाही के साथ। क्या बता रहा है? ताकि मैं उसको हानि समझता हूं, यानी जो मेरा रिलीजन है वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है, उसमें क्रियाकलाप बहुत है और बड़ा शान और शौकत भी है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है, मैं उसको हानि समझता हूं। आगे पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं जी, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता में जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये विश्वास करने पे नहीं मिलती है, परमेश्वर की ओर से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बारीकी। परमेश्वर की ओर से, ये कौन सी वर्ष थी? 9 पद को इंग्लिश में पढ़िए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार लोग विश्वास को पकड़ के खड़े, अरे तुम विश्वास करो हो जाएगा ना। हर आदमी विश्वास कर ही नहीं सकता, यह भी सच्चाई है। जिस विश्वास की बात नई व्यवस्था में, नए नियम में कही जा रही है, यह विश्वास भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही कर पाएगा व्यक्ति, अपनी ओर से नहीं कर पाएगा जी। 9 पद पढ़ दीजिए। एंड दैट आई मेड जी एक्चुअली बी फाउंड एंड नोन एज in him, not having any self-achieved righteousness. self-achieved righteousness. आज लोगों ने अपनी अपनी धार्मिकताओं को प्राप्त करके अपना एक कवच बना लिया है, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता का कवच, जैसे यहूदी लोग पुराने जमाने में थे जी। That can be called
my own, based on my obedience, my own, based on based on my obedience, my obedience to the law's to demands, be law's demands, ritualistic, ritualistic uprightness, uprightness, and and supposed right standing with God, right standing with God, thus acquired, thus acquired, but possessing but possessing that genuine righteousness that genuine righteousness which comes through faith which comes through faith in Christ, in Christ, anointed one, the anointed one, the truly right standing with God, right standing with God, which comes from God by from God by saving faith. परमेश्वर की ओर से ये वाला विश्वास, बचाने वाला विश्वास जब तक हमको नहीं मिलेगा, ये सेविंग फेथ, आपका उद्धार हो ही नहीं सकता, अनुग्रह पर हो ही नहीं सकता। अब बताइए, आज सेवक लोग किस प्रकार के अनुग्रह की बात कर रहे हैं और किस प्रकार के उद्धार का संदेश लोगों को दे रहे हैं। धोखा ही धोखा चल रहा है। अगर आप बाइबल को ठीक से समझ जाएं तो आप धोखे से तो बच जाएंगे। परमेश्वर आप पर अनुग्रह तब करेगा जब आप धोखे से बाहर आएंगे। धोखे में बैठकर आप बातें करेंगे, धोखे में रहेंगे और आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। When you are in deception once, एक बार आपका माइंड धोखे में चला गया, आप सारी जिंदगी परमेश्वर के वचन को कोई कितना भी सरल कर देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। ये आपका माइंड जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया। धोखे का वचन किसकी ओर से? शैतान की ओर से। शैतान ने आपको पहले से डिसेप्शन में कर लिया, उसके बाद कोई भी, आप गैमलियल के चरणों में बैठ जाएंगे तब भी आपको उद्धार नहीं मिलेगा, आप पौलुस के चरणों में बैठ जाएंगे तब भी उद्धार नहीं मिलेगा, और आप यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएंगे तब भी उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार का एक तरीका जो बाइबल बता रही है, आपका जब तक माइंड अंधकार के साम्राज्य में एक बार चला गया तो उसमें से निकलेगा कैसे? जब तक लंबा इंटरवल आपको छोड़ ना दिया जाए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को जो मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलेड हो जाते हैं, इन्हें छोड़ देता है। इन्हें छोड़ दो, ठोकर खाने के बाद वो पलटेंगे तब अनुग्रह हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए ठोकरें, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ठोकरों का लगना आवश्यक है कि लोगों को ठोकर लगे, क्योंकि स्टम्बलिंग ब्लॉक ठोकर लगे बिना हटेगा नहीं। ये शॉक ट्रीटमेंट है। इसलिए एक पद और पढ़ दीजिए लास्ट में, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से है ही नहीं। शुरुआत भी हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का, दिस इज द गिफ्ट, इंग्लिश में गिफ्ट है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। यानी उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। किसी के लिए भी कार्यों के द्वारा या आज्ञाओं के पालन के द्वारा या अच्छे आचरण के द्वारा उचित ठहराया जाना बिल्कुल असंभव है, यानी जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता इन सब कारणों से। प्रेरित पौलुस द्वारा दिए गए इस स्पष्ट कथन को सुने, ये जानते हुए कि कोई मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। यहां तक कि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाए, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट और समझने में आसान है। व्यवस्था के कार्यों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, या औचित्य ईश्वर का कार्य है ना कि मनुष्य का, और इसलिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें उचित नहीं ठहराएगा, हम पापी हैं। यदि हमें इस क्षण में से परमेश्वर के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहना शुरू कर देना चाहिए, तो भी हम अपने अतीत के पापों को मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपनी ताकत से परमेश्वर के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं रह सकते,
चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए व्यवस्था के कार्यों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। और इसीलिए अब्राहम का एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास बाइबल में। एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, उसका नाम इब्राहिम था। हम उसके बारे में उत्पत्ति 15 अध्याय के 5 और 6 में पढ़ते हैं। तब वो यानी परमेश्वर उसे बाहर ले आया और कहा, अब स्वर्ग की ओर देखो और यदि तुम उन्हें गिनने में सक्षम हो तो तारों को गिन लो। और उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसने उसे धार्मिकता गिना। ध्यान दे कि ये 3 शब्द विश्वास, गिना और धार्मिकता बाइबल में पहली बार उपयोग किए गए हैं। और इनमें औचित्य के 3 रहस्य शामिल हैं। इसमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, तब वो हमारे विश्वास को धार्मिकता के लिए, सही काम के लिए, आज्ञा पालन के लिए गिनता है। विश्वास से धार्मिकता। अब परमेश्वर इस धार्मिकता का वर्णन कैसे करता है जो विश्वास से आती है? यहां फिलिपियों 3 अध्याय के 9 पद में हमने अभी देखा, और उसमें पाया जा सकता हूं उस धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह में विश्वास के द्वारा है, अर्थात उस धार्मिकता के साथ जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से है। जैसा कि हम रोमियो 5:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर से यह औचित्य या धार्मिकता एक मुफ्त उपहार है। यह हमें हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के पुरस्कार के रूप में नहीं दिया जाता है। यदि यह काम के बदले मजदूरी के रूप में हमारे पास आता है तो यह महज ईश्वर द्वारा हमारे प्रति ऋण चुकाने का मामला होगा, जैसा कि रोमियो 4:4 में कहा गया है। लेकिन बात यह नहीं है, यह अनुग्रह से आता है। किस शर्त पर विश्वास को धार्मिकता माना जाता है? इसका उत्तर हमें रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 5 पद में मिलता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। तो आपने और हमने इस बात को देखा कि आस्था या विश्वास को आज्ञाकारिता के समान ही गिना जाता है। यह आज्ञाकारिता है। दूसरी ओर अविश्वास को अवज्ञा या पाप के समान ही गिना जाता है। क्योंकि हम परमेश्वर की कृपा से धर्मी बनाए गए हैं या उनकी कृपा से धर्मी बनाए गए हैं, इसलिए कार्यों को बाहर रखा गया है जो हम शरीर से करते हैं। कार्यों को औचित्य के साधन या आधार के रूप में बाहर रखा गया है। यहूदी और अन्य जाति दोनों एक ही नियम के अधीन हैं। उन्हें विश्वास द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। और इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति का, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति, वो हर एक का उद्धार करता है। यदि उद्धार पाना चाहते हैं तो करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो पापों के लिए दिया गया है, उस बलिदान पर विश्वास करना कि मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। जब आप पर्सनली इस बात को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और प्रभु पर विश्वास करके धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, अब मैं आपका ऋणी हूं और मैं अपना जीवन आपको पूरी तरीके से समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इसके बाद आपका जीवन कलीसिया में प्रभु रोप देता है। जितने लोग उद्धार पाते जाते हैं, आप पढ़िएगा पहली सदी कलीसिया में प्रभु उन्हें प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ देता था, प्रेरितों के पास जोड़ देता था, ताकि पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा उनके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य शुरू हो। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम कार्यों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए। हाँ प्रभु, ये बात कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बोली। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा बहुत से लोग कलीसियाएं बना रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो केवल उद्धार करता नहीं है, बल्कि वो हमको अपनी कलीसिया में अपनी आत्मिक देह का अंग बनाकर, हमें परिपक्व करके,
और हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो अपनी कलीसिया में हमको एक हिस्सा बनाता है, अपनी देह का अंग बनाता है, ताकि हम सब विश्वास करने वाले उसकी महिमा के योग्य बने, ताकि सारी महिमा उसको मिले। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष